राधे राधे जी। आप सबको आज मैं मीठे में आपके लिए लेकर आई हूँ मखंडी हलवा। ये हलवा जब आप एक बार बना लोगे तो आप इस हलवे को बार बार ट्राई करोगे। ये हलवा बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सबके साथ भी इस रेसिपी को शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ली है 1 कटोरी सूजी और 1 कटोरी ही दूध लेना है। मतलब मेज़रमेंट का आपने ध्यान रखना है। अगर आप क्वांटिटी में ज़्यादा बना रहे हैं तो आप ज़्यादा दूध ऐड कीजिए। यानी कि यहाँ पर मैंने 1 कटोरी बनाया है तो 1 कटोरी ही दूध लगेगा, 1 कटोरी ही चीनी और 1 कटोरी ही घी। लेकिन मैं बहुत कोशिश करूँगी आप सबके साथ भी शेयर करूँगी कि घी मैंने बहुत कम ही यूज़ किया है फिर भी। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के करीब घी डाला है। टोटल क्वांटिटी मैंने 1 कटोरी ही रखी है फ़िलहाल। तो ये जो मैंने 2 चम्मच या 1 चम्मच घी डाला है, इसको हम पहले ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई फ्रूट को ड्राई रोस्ट नहीं, सॉरी, रोस्ट कर लेंगे घी में इसको। तो 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको रोस्ट कर देंगे ड्राई फ्रूट को, और फिर इनको हम निकाल लेंगे। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो देखिए, ये घी इसमें दूध में जो सूजी है वो अच्छे से फूल गई है। यहाँ पर मैंने तकरीबन इसको आधा घंटा के लिए रखा था। तो देखिए, ये कटोरी है और इस कटोरी में मैंने 3 चम्मच के करीब घी जो है वो डाल लिया है, और फिर घी जो है वो बच गया है। तो ये सूजी और जो दूध हमने भिगो के रखा था, इसको हम डालेंगे फ्राई पैन में। तो ध्यान रखिएगा कि जब आप इस सूजी को डाल रहे होंगे तो गैस की फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए। अगर आप तेज़ फ्लेम पर डालेंगे तो इसकी गुठलियाँ बननी शुरू हो जाएंगी। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसको आपने डालना है, पकाना है। तो धीरे धीरे आपने बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसको पका लीजिए। आज मेरा गला बहुत ख़राब है तो प्लीज़ मेरी आवाज़ को अवॉइड कीजिएगा। तो देखिए, 10 मिनट लगे हैं तकरीबन मेरे को इसको भूनते हुए, और ये जो सूजी है बहुत ही अच्छी तरीके से पक गई है। जो इसका दाना दाना है ना, वो बिल्कुल अलग हो चुका है। जब आप इसको खाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप जो मूंग दाल हलवा है ना, वैसा ही आपको टेस्ट आएगा। तो देखिए, यहाँ पर जो सूजी है वो अच्छे से रोस्ट हो गई है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये बनाने में थोड़ा इसका अलग तरीका है तो सूजी, लेकिन इसका थोड़ा सा तरीका अलग है। टेस्ट तो बहुत ही डिफरेंट है। बिल्कुल आप ऐसा लगेगा कि मूंग दाल का हलवा खा रहे हैं, और आप एक बार नहीं, बार बार ट्राई करोगे फिर इसको। तो चलिए अब आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने उसी फ्राई पैन में ही मैंने तेल, जो घी हमारा था बचा हुआ, वो डालेंगे, लेकिन पूरा नहीं, इसमें भी हम बचा लेंगे। तो ये यहाँ पर मैंने घी डाल लिया है, और जैसे मैंने कटोरी बताया था कि जितनी मैंने क्वांटिटी में सूजी ली है उतनी क्वांटिटी में मैंने यहाँ चीनी ली है। तो ये मोटे वाली चीनी है। आप भी अच्छी क्वालिटी की जो चीनी है वो यूज़ कीजिएगा, ताकि जो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। तो स्टार्टिंग में आप जब चीनी को घी में डालोगे तो आपको लगेगा तो ये क्रिस्टल बनने शुरू हो गए हैं, तो आप घबराइएगा नहीं। तो यहाँ भी आपको फ्लेम का ध्यान रखना है। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसको पकाइए, और धीरे धीरे चीनी जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। देखिए कितना अच्छा कलर बनकर तैयार होगा। आपने बिल्कुल इसको लगातार हिलाते रहना है। और देखिए अच्छा कलर आ गया है। तो इसी में मैंने आधा कटोरी दूध और 1 चम्मच के करीब घर की जो मलाई होती है वो इसमें डाल दी है। तो यहाँ पर भी फ्लेम बिल्कुल कम आपने रखनी है। तो देखिए कितना अच्छा जब कलर आ गया तो हमने दूध डाल दिया है। तो इसको लगातार आपने हिलाते रहना है, ताकि जो दूध है हमारा पूरी तरह से जो सूख जाए इसमें। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा यहाँ पर आपको। तो 2 से 3 मिनट के बाद ही ये जो दूध है वो पूरी तरह से इसमें सूख जाएगा। और जैसे ही दूध सूखेगा, आपने जो सूजी रखी थी हमने
निकाल कर अलग से प्लेट में वो इसमें हम डाल देंगे और इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। क्योंकि देखिए ये जो गुठलियाँ आपको लग रही हैं ये बिल्कुल सही हो जाएंगी सारी। जैसे ही हम डालेंगे ना तो इसको स्पैचुला की हेल्प से हम मिलाते रहेंगे और ये बहुत ही टेस्टी जो हलवा है वो बनकर तैयार होगा। तो आई होप कि आपको मेरे रेसिपी वीडियोस पसंद आते हैं। तो अगर आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो ऐसे ही हम 5 से 10 मिनट तक इसको हिलाते रहेंगे और साथ में हम डालेंगे इलायची पाउडर। ये मैंने ताज़ा ही इसको मतलब पीसा है, ग्राइंड किया है। आप ही कोशिश कीजिए ताज़ा ही डालिए क्योंकि इससे अच्छी फ्रेगनेंस आती है इसमें। तो ये सारी जो गुठलियाँ हैं इसमें आपको लग रहा है कि गुठलियाँ हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पैचुला से हम साथ साथ इसको रिमूव करेंगे। बहुत सॉफ्ट है ये, तो बहुत अच्छे से ये हो जाएगा हलवा हमारा तैयार। तो 2 से 3 मिनट के बाद हम इसको हिलाते रहेंगे तो जो घी है ना, एक्स्ट्रा घी होगा वो भी निकल आएगा। और इसी के साथ हम जो ड्राई फ्रूट हमने रखा था इसमें घी में ड्राई करके वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो देखिए ये जो घी है उसने हलवे ने घी को छोड़ दिया है। देखिए मैंने 1 कटोरी बोला था तो ये पूरी 1 कटोरी नहीं लगी है। देखिए कितना घी जो है वो एक साइड हम निकाल लेंगे इसको कटोरी में। तो इसको भी हम घी को निकाल लेते हैं। देखिए कम घी में बनकर तैयार हुआ है ये मखंडी हलवा। बहुत बहुत टेस्टी है, मैं आपको बता नहीं सकती। इसका कलर, इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ है। तो नीचे उतारने के बाद हम इसमें डाल देंगे किशमिश। तो इसको हम फिर कटोरी में पलट लेते हैं या किसी बड़े बर्तन में। तो मैं इसको पलट लेती हूँ कटोरी में। और सच में आप मूंग दाल का हलवा बनाना भूल जाएंगे। इसको एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। ये सचमुच बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। बस आपने इसमें एक तो क्वांटिटी का ध्यान रखना है कि इक्वल रखनी है। घी आप देख सकते हैं कि बाद में आप निकाल सकते हैं घी को, आप चाहें तो रख भी सकते हैं। तो इसी तरह से अपने क्वांटिटी अगर ध्यान रखेंगे तो बहुत ही हलवा टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो मिलते हैं एक और ऐसे ही रेसिपी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।